हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं वंदना आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाती हूँ। डेली नए नए टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानकारी देती हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों को आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ जो इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ाई थी? SN1 क्या पढ़ाई थी? SN1 अभिक्रिया पढ़ाई थी मैं। SN1 अभिक्रिया आप लोगों के समझ में आ गई होगी, है ना? आप लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइएगा SN1 अभिक्रिया क्या होती है। और हेलो एल्केन के रासायनिक गुण भी मैं आप लोगों को बताई हूँ कि हेलो एल्केन के रासायनिक गुण कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में बताई हूँ SN1 अभिक्रिया। थोड़ा सा बताएंगे क्या आप पिछला वाला कि हेलो एल्केन के जो रासायनिक गुण है वो कितने प्रकार के होते हैं। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सोडियम धातु से क्रिया, दूसरा होता है क्षार से क्रिया। क्या होता है? पहला सोडियम धातु से क्रिया होता है, दूसरा क्या होता है? क्षार धातु से क्रिया। इतना तो समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। फिर आता है SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या होता है? ये दो पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न हो रही थी? SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न हो रही थी, है ना? इसके पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे क्या होता है? विदलन होता है। विदलन के द्वारा विदलित होकर के क्या बनता है? एक कार्बोधनायन बनाता है तथा प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तेजी से नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ क्रिया करके एक उत्पाद बना लेता है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे SN2 अभिक्रिया में। किसमें आएंगे? SN2 अभिक्रिया में। SN2 अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, पहले समझिएगा फिर नोट डाउन करिएगा ना। क्या होता है? यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। जो SN1 अभिक्रिया थी वो दो पदों में संपन्न हो रही थी। जो SN2 अभिक्रिया है वो दो पदों में संपन्न हो रही है। SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो रही है और SN1 अभिक्रिया जो है वो दो पदों में संपन्न हो रही थी। तो क्या है? यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं के साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। क्या होता है इसमें? दो अणु होते हैं तो अणुओं के साथ साथ जो होता है क्या होता है? सांद्रण में परिवर्तन भी होता है। दो अणुओं के साथ साथ सांद्रण में परिवर्तन होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है फिर उत्पाद का निर्माण होता है। इसमें कैसा होता है? पहले इसमें संक्रमण संकुल बनता है और फिर क्या होता है? इसमें उत्पाद बनता है। उसमें क्या हो रहा था? पहले उसमें संक्रमण संकुल नहीं बन रहा था। वो क्रिया क्या है? उसमें कार्बोधनायन बन रहा था। क्या बन रहा था? कार्बोधनायन बन रहा था। कार्बोधनायन फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करके क्या बना रहा था? उत्पाद बना रहा था। और इसमें क्या बना रहा है? इसमें बना रहा संक्रमण संकुल बनता है। क्या बनता है इसमें संक्रमण संकुल बनता है। देखिएगा यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है? एक पद में ही संपन्न होती है। कितने पदों में यह अभिक्रिया संपन्न होती है? यह अभिक्रिया केवल एक पद में ही संपन्न होती है। इसकी अभिक्रिया विधि में दो अणुओं के साथ साथ कितने अणु के साथ साथ? दो अणु रहते हैं इसमें साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है फिर उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें? पहले संक्रमण संकुल बनता है फिर क्या होता है? इसमें उत्पाद का निर्माण होता है। यह क्रिया बताइए तीव्र गति से होती है कि मंद गति से होती है? यह क्रिया तीव्र गति से होती है कि मंद गति से होती है? यह क्रिया मंद गति से होती है। किसमें होती है? मंद गति में होती है। क्या कहता है? यह क्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं के साथ सांद्रण में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? पहले संक्रमण संकुल बनते हैं। संक्रमण संकुल कैसे बनते हैं? इसमें पहले कैसे बनेंगे? संक्रमण संकुल कैसे बनेंगे? इसमें संक्रमण संकुल कैसे बनेंगे? ये संक्रमण संकुल है। क्या है ये संक्रमण संकुल है। क्या है? संक्रमण संकुल है। क्या है? संक्रमण संकुल है। और ये माइनस क्या है? ये लगा हुआ आंशिक ऋण आवेश है। क्या है ये आंशिक ऋण आवेश है। इसके बाद क्रिया कैसी होती है? तेजी से होती है।
ये है आसिंक ऋण आवेश। क्या है? आसिंक ऋण आवेश। जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आसिंक ऋण आवेश। ठीक है, फिर अभिक्रिया कैसी होती है? ठीक है, पहले क्या हुई? मंद गति हुई। अब क्या होती? तेजी से अभिक्रिया होती। क्या होती? तीव्र अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया यहाँ पर होती है? पहले क्या हुआ? संक्रमण संकुल बना। संक्रमण संकुल बनने के बाद जब तीव्र अभिक्रिया हुई तो क्या बनेगा? ये उत्पाद बनेगा। क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ पर अब ये उत्पाद बन गया। क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ पे ये उत्पाद बन गया। ठीक है, फिर से देखिए RXOH कैसे अभिक्रिया होती? मंद गति से होती है। क्या बनाता है? संक्रमण संकुल बनाता है। संक्रमण संकुल बनाने के बाद ये आंशिक ऋण आवेश होता है जो कि टूट जाता है। क्या होता है? आंशिक ऋण आवेश होता है जो कि टूट जाता है। फिर कैसे अभिक्रिया? फिर तीव्र गति से अभिक्रिया होती है और क्या बना देता है? उत्पाद बना देता है। क्या बना दिया? ये उत्पाद बना दिया। इसको क्या बोलेंगे? संक्रमण संकुल बोलेंगे। ये है संक्रमण संकुल। क्या है ये है संक्रमण संकुल। और ये क्या बन गया यहाँ पे? हेलो एल्केन। क्या है यहाँ पे? क्या लिए हो? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। आ गया ना समझ में? डिफिनीशन को देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं के साथ साथ क्या होता है? दो अणुओं के साथ साथ शानदार परिवर्तन होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है फिर उत्पाद का निर्माण। पहले संक्रमण संकुल इसमें बनता है। ये पहले संक्रमण संकुल बना, फिर तीव्र गति से अभिक्रिया हुई और क्या बन गया? उत्पाद बन गया। कहता है कि इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है फिर बाद में उत्पाद बन जाता है। एक स्टेप में इसको और समझिएगा। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग? क्या ले रहे हैं? C2H5Cl प्लस OH ले लिए। अब क्या करते हैं? इसको इसमें भी पहले अभिक्रिया कैसी होती है? पहले मंद गति से अभिक्रिया होती है। जब मंद गति से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ये HO माइनस। पहले ये क्या बनाता है? पहले ये संक्रमण संकुल बनाएगा ना। क्या बनाता है? संक्रमण। पहले ये संक्रमण संकुल बना लेता है। एक और एग्जाम्पल दे करके समझा दिए हैं जिससे समझ में आ जाए। क्या किए हैं? एक और एग्जाम्पल दे करके हम समझा दिए हैं जिससे कि समझ में आ जाए। अब ये क्या होगी? तीव्र गति से अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी? तीव्र गति से अभिक्रिया होगी। जब तीव्र गति से अभिक्रिया होगी क्या बनाएगा? उत्पाद बना लेगा। तो उत्पाद में क्या बनाएगा? क्या क्या बनाएगा? C2H5OH प्लस Cl। OH प्लस Cl। Cl निगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये आंशिक धन आवेश है जो कि टूट जाता है। कैसा होता है? आंशिक धन आवेश होता है जो कि टूट जाता है। ये आ गई होगी बात समझ में यहाँ तक? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं के साथ साथ, कितने अणुओं के साथ साथ? दो अणुओं के साथ साथ सांद्रण में परिवर्तन होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है। क्या बनता है? पहले संक्रमण संकुल बनता है और फिर क्या होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेप में हम आप लोगों को समझा दिए। फिर दूसरा उदाहरण देकर हेलो एल्केन। क्या लिए? पहले हेलो और एल्केन लिए, हेलोजन और
एल्केन लिए, फिर हम क्या किया यहाँ पे हेलोजन ले लिए और फिर एल्केन लिए। किसके साथ अपक्रिया हो रही? OH के साथ। कैसी हो रही? मंद गति से अपक्रिया हो रही। कैसे अपक्रिया हो रही? मंद गति से अपक्रिया हो रही। जब मंद गति से अपक्रिया होगी तो क्या बनाता है? ये संक्रमण संकुल बनाता है। इसके बाद तीव्र गति से अपक्रिया होती है, जो आसंक धनावेश होता है वो टूट जाता है। ठीक है ना? क्या होता है? जो आसंक धनावेश होता है वो टूट जाता है। इसके बाद तीव्र गति से अपक्रिया होती है, तीव्र गति से अपक्रिया होती है तो उत्पाद बनता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताएं। फटाफट नोट डाउन करिए। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हेलो एल्केन की क्रिया OH के साथ कराते हैं। कैसी कराते हैं? मंद गति से कराते हैं कि तीव्र गति से कराते हैं? हेलो एल्केन की अभिक्रिया OH के साथ मंद गति से कराते हैं तो क्या होता है? संक्रमण संकुल बनता है और आसंक ऋणावेश होता है। लेकिन जब तीव्र गति से फिर हम अपक्रिया संक्रमण संकुल बनता है। जब हम तीव्र गति से अपक्रिया कराते हैं तो आसंक ऋणावेश टूट जाता है और उत्पाद बना लेता है ना? क्या है? हेलो एल्केन की OH के साथ अपक्रिया कराते हैं। कैसी कराते हैं? मंद गति से कराते हैं। हेलो एल्केन की क्रिया OH के साथ मंद गति से कराते हैं तो संक्रमण संकुल बनता है। ठीक है ना? इसमें आसंक ऋणावेश बनता है। लेकिन फिर जब हम अपक्रिया को अगले स्टेप में तीव्र गति से कराते हैं तो क्या होता है? आसंक ऋणावेश टूट करके टूट जाता है। क्या होता है? आसंक ऋणावेश टूट जाता है और ये क्या बना लेता है? तीव्र गति से अपक्रिया कराने पर उत्पाद बना लेता है। फिर हम सेकंड स्टेप में भी आप लोगों को अपक्रिया समझाए हैं कि हेलो एल्केन को क्या करते हैं? OH के साथ क्या कराते हैं? अपक्रिया कराते हैं। कैसे कराते हैं? मंद गति से कराते हैं। मंद गति से कराने के बाद क्या मिलता है हमको? संक्रमण संकुल मिलता है। संक्रमण संकुल मिलने के बाद हम इसको अगले स्टेप में तीव्र गति से अपक्रिया कराते हैं। जब हम तीव्र गति से अपक्रिया कराते हैं तो हमको उत्पाद प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में? वैसे हम इसको, ये उत्पाद है, वैसे हम एल्कोहल भी बोलेंगे इसको। क्या है? ये उत्पाद है। उत्पाद है, वैसे हम इसको एल्कोहल भी बोलेंगे। एल्कोहल क्या बोलेंगे? एल्कोहल भी बोलेंगे हम इसको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला बताते हैं हेलो एरीन के बनाने की विधि। हेलो एरीन के बनाने की विधि बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं अगला स्टेप बताऊंगी अब। SN1 अपक्रिया हो गई, SN2 अपक्रिया हो गई। समझ में आ गया होगा? SN1 अपक्रिया भी, SN2 अपक्रिया भी कि SN1 अपक्रिया क्या होती है, SN2 अपक्रिया क्या होती है। अब हेलो एरीन बनाने की विधि क्या पढ़ेंगे? अब हेलो एरीन बनाने की विधि।
हेलो एरीन बनाने की विधि व रासायनिक गुण। क्या है? विधि व रासायनिक गुण। क्या है? हेलो एरीन बनाने की विधि व रासायनिक गुण। क्या है? हेलो एरीन बनाने की विधि व रासायनिक गुण। ऐसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे सीधे, क्या है ये? क्या कहता है ये? ऐसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे सीधे एरोमेटिक, किसमें सीधे सीधे एरोमेटिक वलय के कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? एरोमेटिक वलय के कार्बन परमाणु से सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं। ये क्या कहता है? हेलो एरीन ऐसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे सीधे एरोमेटिक वलय के कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे हेलो एरीन कहते हैं। क्या है? उसको हम हेलो एरीन कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें, क्या कहते हैं इसको? ऐसे यौगिक क्या है इसमें? ऐसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे सीधे हैलोजन परमाणु हैलोजन परमाणु सीधे सीधे एरोमेटिक, क्या है? एरोमेटिक वलय के, एरोमेटिक वलय के किससे जुड़े होते हैं? कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। किससे? कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े हैं ये? कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उसे हेलो एरीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम हेलो एरीन कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे सीधे एरोमेटिक वलय के कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एरीन कहते हैं। ARX, क्या है ये? ARX। इसको काहे से दर्शाते हैं? इसको ARX से दर्शाते हैं। इसको ARX से दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे सीधे एरोमेटिक वलय के कार्बन से जुड़े होते हैं उसे हेलो एरीन कहते हैं। इसे ARX से दर्शाते हैं। आ गई डिफिनीशन समझ में? अब लिखेंगे हेलो एरीन बनाने की विधि। क्या लिखेंगे? हेलो एरीन बनाने की विधि। हेलो एरीन बनाने की विधि। हेलो एरीन कैसे बनाया जाता है? बेंजीन के हैलोजनीकरण से। क्या है? बेंजीन के हैलोजनीकरण से हेलो एरीन बनता है।
बेंजीन के हैलोजनीकरण से हेलोएरीन बनता है। क्या है? बेंजीन के हैलोजनीकरण से हेलोएरीन बनता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि बेंजीन के हैलोजनीकरण से क्या होता है? हेलोएरीन बनता है। क्या होता है? बेंजीन के हैलोजनीकरण से हेलोएरीन बनता है। क्या करेगा ये? बेंजीन के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? क्या बना लेगा यहाँ पर ये? HCl। और ये क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसको क्लोरोबेंजीन बोलेंगे, वैसे हम लोग बोलेंगे हेलोएरीन ही बोलेंगे, लेकिन इसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं? क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है? क्या बनाएगा ये? हेलोएरीन। हेलोएरीन बनाना है, इसको क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ये बेंजीन बन गया। बेंजीन क्या किया? बेंजीन क्या किया? किसके साथ अभिक्रिया कर लिया? क्लोरीन के साथ। बेंजीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? क्लोरोबेंजीन या हेलोएरीन बना लिया। क्या बनाया? हेलोएरीन बना लिया। फिर दूसरी अभिक्रिया क्या होती है? तो इसकी पहली अभिक्रिया हो गई। दूसरी अभिक्रिया क्या होती है इसकी? दूसरी अभिक्रिया इसकी क्या होती है? फिनॉल पर PCl5 की क्रिया। क्या होती है? फिनाल पर PCl5 की क्रिया। फिनाल पर क्या है? फिनॉल पर PCl5 की क्रिया। कैसे क्रिया होती है? क्या किया ये? OH क्या बन गया यहाँ पे? ये फिनॉल बन गया। PCl5 किसके साथ अभिक्रिया करता है? PCl5 के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर OH था ना, यहाँ पर ये क्या ले लिया? एक क्लोरीन के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? ये क्लोरोबेंजीन बना लिया। इसको बोल देंगे कि हेलोएरीन बना लिया। ठीक है? HCl। कितने Cl बचे हैं? 3 Cl अभी बचे हैं। तो PO, ठीक है ना? POCl3 क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये क्या है? हेलोएरीन है। ये क्या हुआ? ये हेलोएरीन हो गया। ठीक है? अब ये बना लिया फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनाया? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना लेता है। क्या बना लेता है? ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना लेता है। ये दो क्या इसकी हो गई? हेलोएरीन बनाने की जो विधि हो गई ना, बेंजीन के हैलोजनीकरण से हेलोएरीन बनता है।
फिनॉल पर PCl5 पर क्रिया करता है। क्या करता है? फिनॉल पर PCl5 पर क्रिया करके बनाता है ये। अभी इसमें तीसरा भी है, हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। क्या है? हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। कैसे बनाता है ये? हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा कैसे बनाता है ये? तीसरी अभिक्रिया क्या है? हुंस-डीकर अभिक्रिया द्वारा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या करता है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बसीय अम्ल के कैसा अम्ल लेता है ये बसीय अम्ल लेता है। बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्या करता है? बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर, किसके साथ गर्म करने पर? ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर हेलोएरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है ये? हेलोएरीन प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुनिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर हेलोएरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलोएरीन प्राप्त होता है। किसके साथ गर्म करने पर? ब्रोमीन के साथ। सिल्वर लवण को किसके साथ? ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर। क्या लिखेंगे हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या है? उपस्थिति में बसीय अम्ल के सिल्वर लवण के को क्या है? बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को किसके साथ है? ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर। क्या है? ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर हेलोएरीन प्राप्त होता है। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर हेलोएरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलोएरीन प्राप्त होता है। ये क्या है? सिल्वर लवण। क्या है? सिल्वर बेंजोएट इसको बोलेंगे वैसे, सिल्वर बेंजोएट। ये क्या है? सिल्वर लवण हो गया। क्या हो गया? किसके साथ अभिक्रिया कर लिया? ये ब्रोमीन के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कर लिया? ब्रोमीन के साथ। क्या किया? ये ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर लिया। किसके उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में
किसकी उपस्थिति में बोल रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या कर लिया? ये अभिक्रिया कर लिया। फिर क्या बनाता है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाएगा ये? क्या बनाएगा? ये ब्रोमो बेंजीन हुआ ना, क्या हुआ? ये हेलो एरीन भी बोलेंगे इसको, और इसको ब्रोमो बेंजीन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोमो बेंजीन भी बोलेंगे। क्या करता है ये? सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट किसके साथ? ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलो एरीन प्राप्त होता है। ठीक है, सिल्वर बेंजोएट ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है या ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है? हेलो एरीन प्राप्त होता है। हेलो एरीन प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? नहीं समझ में आई हो तो मैं फिर से इसको समझाऊं एक बार। हेलो एरीन बनाने की विधि, हेलो एरीन बनाने की जो विधि थी वो 3 प्रकार की थी। ठीक है, कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? 3 प्रकार की थी। ये तीसरी है। ये कौन सी है? ये तो तीसरी नंबर की है। ये दूसरी, पहली कौन सी थी? बेंजीन के हैलोजनीकरण के द्वारा। पहली क्या थी? बेंजीन के हैलोजनीकरण के द्वारा। दूसरी थी फिनाल पर पीसीएल की क्रिया के द्वारा। किसकी थी? फिनाल पर PCl5 की क्रिया के द्वारा। और तीसरी थी हुंसडीकर। क्या थी? हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। क्या थी? हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। पहली क्या थी? पहली थी बेंजीन के हैलोजनीकरण के द्वारा। किसकी थी? बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। समझ में आ गया? दूसरा था फिनॉल पर PCl5 की क्रिया द्वारा। और तीसरा था हुंसडीकर अभिक्रिया द्वारा। तीसरा समझ में आ गया होगा। फिनॉल पर PCl5 पर क्रिया कैसी हुई है ना? अब यहाँ पे हुंसडीकर अभिक्रिया के द्वारा एक बार फिर से समझिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, क्या है? बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर क्या करता है? ये सिल्वर लवण को, सिल्वर बेंजोएट, ये क्या है? ये सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर हेलो एरीन प्राप्त होता है। क्या कहता है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बसीय अम्ल के, क्या है ये? बसीय अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ये हेलो एरीन बनता है। आ गई होगी बात समझ में? यहाँ पर इजी है, समझने वाली चीजें, रखने वाली चीजें नहीं है। इसको समझिए कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में बसीय अम्ल, क्या है? बसीय अम्ल सिल्वर लवण है। सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं? ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या मिलता है? हेलो एरीन मिलता है। ठीक है ना? अब एक बार सीधा से समझना कि सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर क्या है? सीधा सीधा
सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर हेलोएरिन प्राप्त होता है। ठीक है ना, सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ क्या होता है, सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, हेलोएरिन प्राप्त होता है। ठीक है ना, सीधी सी डिफिनीशन इसकी यही हो जाएगी कि सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, हेलोएरिन प्राप्त हो जाता है। बस यहीं से बात खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है हेलोएरिन के रासायनिक गुण। क्या आता है, हेलोएरिन का रासायनिक गुण। ठीक है, इसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। एक बार इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए पहले। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में वसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर हेलोएरिन प्राप्त होता है। इसको आप सीधा बोल सकते हो कि सिल्वर लवण क्या होता है, जो सिल्वर लवण होता है उसको ब्रोमीन के साथ क्या होता है, सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म कर देने पर हेलोएरिन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। जहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ पर मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कहाँ आप लोगों के समझ में नहीं आया है। मैं पुनः प्रयास करूँगी आप लोगों को समझाने का। ठीक है ना, अभी तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।